कश्मीर में जो घटना हुई बहुत ही दुखद, बहुत ही त्रासदीपूर्ण और बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। हर एक शख्स जिसने इस घटना को देखा, समझा, महसूस किया, उसकी आत्मा आज तक तकलीफ पाती है। बहुत ही अमानवीय कृत्य था 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ। लेकिन इस लेकिन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हुआ उसकी सच्चाई क्या थी। आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भले ही एक दो हिस्सा आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। और शुरुआत करते हैं ग्रेट अनुपम भांड सर से। एंड सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खा। So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई। अनुपम जी बहुत कमाल के एक्टर हैं। जब उन्होंने एक फिल्म आई थी 2007 में धोखा, उसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाया जिस व्यक्ति को बहुत तकलीफ दी गई इंडियन आर्मी के द्वारा, और उन्होंने एक मुस्लिम किरदार निभाया था जिसमें मुस्लिमों का दर्द दिखाया था। और उस वक्त कश्मीरी पंडितों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था अनुपम खेर का कि आपने सच्चाई दिखाई नहीं, हम पे जो अत्याचार हुए कश्मीरी पंडितों पर, उसके बजाय आप लोग मुस्लिम माकाओं की तस्वीरों को चमकाने में लगे थे। लेकिन अनुपम खेर ने उन कश्मीरी पंडितों को स्पष्ट कहा कि मेरे अंदर एक्टिंग की भूख है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। तो उन्होंने मुस्लिमों के दर्द को और इंडियन आर्मी की एक बहुत बुरी तस्वीर प्रस्तुत की। क्यों? खाली पैसा कमाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। आज जितना दर्द अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों के लिए लेकर आए हैं इस फिल्म में, और जितना इमोशनल होकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा उस वक्त उन्होंने इमोशनल होकर मुस्लिमों के अत्याचार की बात की थी कि मुस्लिमों पर कितना अत्याचार हुआ था। तो इस दोगले चेहरे का कौन सा चेहरा हम यकीन करें, ये हमें भी नहीं पता। आप खुद उस फिल्म की कुछ झलकियां देखिए और देखिए कि कितनी शिद्दत से उन्होंने अभिनय किया था। क्यों ऐसे अभिनय वाले को भांड कहते हैं। भांड क्यों? क्योंकि दोगला का किरदार निभाया जाता है, एक तरफ पीड़ित मुसलमान का और एक तरफ पीड़ित कश्मीरी पंडित का। और मज़े की बात देखिए कि जब 2007 में धोखा जैसी फिल्म आई जिसमें मुसलमानों पर अत्याचार दिखाया गया, उस वक्त इनकी माँ को कोई भी मेमोरी याद नहीं आई। उस वक्त इनकी माँ कुछ नहीं बोली कि तुमने हम कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए वो तो दिखाए ही नहीं बेटे अनुपम, तुमने तो मुस्लिम आकाओं का महिमा मंडन किया है। तब उनकी माँ की मेमोरी पता नहीं कहाँ चली गई। बेचारी माँ है, भूल जाती होगी। लेकिन ये साहब नहीं भूलते, ये पूरी जान डाल देते हैं हर चीज़ में। और कोई भी विरोध करो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इन्हें हर किरदार निभाना है, वो मुस्लिम पीड़ित हो, अर्जुन पंडित हो या कश्मीरी पंडित पीड़ित हो, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। कपड़े उतार। बाजी नहीं। या अल्लाह! मैं भी एक पंडित हूँ, लेकिन मुझे नफरत है इन दो मुँहे सांपों से जो कोई भी फिल्म एक टाइमिंग पे लेके आते हैं, और एक खास जो प्रधान है देश का, जो वोट ही इसी बात का लेता है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए, वोट लिया जाए। और ये अनुपम साहब एक भांड की तरह अभिनय करते हैं। तब धोखा फिल्म में उन्होंने आर्मी के द्वारा मुस्लिमों पे अत्याचार करके जो
एक किंवदंती बनाई और मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश की। और इस फिल्म में कश्मीर फाइल्स में उन्होंने एक तड़फे हुए कश्मीरी पंडित का किरदार निभाकर इस बार पंडितों का दिल जीतने की कोशिश की है। अरे ये पंडित आपका रंग तभी देख चुके थे अनुपम भांड साहब, जब आपने धोखा फिल्म में एकदम जो सच्चाई थी उससे परे हटके कुछ और ही राग अलापा था, तो तब आपने सच्चाई नहीं दिखाई थी, दावे किए थे सच्चाई के। और आज भी आप तो यकीन मानिए आप पे लोग यकीन नहीं करेंगे, बाकी कश्मीरी पंडितों के साथ जो दर्दनाक हुआ वो सबको मालूम है। वो दिन वहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं चाहिए मुझे मेरे बेटे की लाश, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने मेरी बच्ची के साथ वो किया जिसे बताते हुए मेरी रूह कांप जाती है। वाह अनुपम साहब वाह, तब आपने बहुत दर्द दिखाया कि कैसे इंडियन आर्मी ने मुसलमानों पे अत्याचार किए थे, तब जाकर ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। और आज इस कश्मीर फाइल्स फिल्म में आपने एकदम से ही पलटी मार दी, क्योंकि आपको खुश करना था, वोटों के लिए खुश करना था, आगे आने वाले चुनाव के लिए खुश करना था, आपको ध्रुवीकरण करना था। आप एक बार हिम्मत से बताते कि उस बार केंद्र के गलियारे में वीपी सिंह के साथ में बीजेपी का गठबंधन था, और आज जो मलाई खाने की कोशिश में है, देश के प्रधान जो फिल्म की खुद वाई कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, उन्हीं का राज्यपाल जगमोहन था उस वक्त। तब ये आपने सच्चाई दिखाते वक्त आपके मुंह के ताले क्यों पड़ गए भांड साहब? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई है अनुपम भांड साहब? इंडियन आर्मी की इतनी गंदी तस्वीर दिखाते हुए शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोले। और आज जो आपको सर आंखों पर बिठा रहे हैं ये कमल पार्टी वाले, तो उन्होंने भी शायद माफ़ कर दिया होगा आपको। क्यों कि अब आप उनके काम की चीज़ हैं, आपका अभिनय जो है ना वो उनके काम की चीज़ है। हाथ नीचे कर दिया, चलाऊं तेरे भाई पे गोली। क्या चाचा, चाचा देख क्या तस्वीर आई है तेरी छोकरी की। मेरी आत्मा कांप रही है अनुपम साहब ये वीडियो देख के कि कैसे निर्लजता के साथ आपने उस वक्त हर कुछ दिखाया। इंडियन आर्मी की इतनी बुरी तस्वीर दिखाई, इस फिल्म में दिखाया कि कैसे उनके बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, कैसे ज़मीनें छीन ली गई। क्या ये इंडियन आर्मी ने किया था? अरे किसी ने आपके इस अभिनय पे तालियां बजाई या किसी ने थूका इस अभिनय पे इतनी गलत तस्वीर दिखाने के लिए? और आज जो ये मलाई खाना चाह रहे हैं इस फिल्म के जरिए ध्रुवीकरण करके, अरे सबसे बड़े गुनहगार तो तुम लोग हो, तुम सत्ता में केंद्र में बैठे थे अनुपम साहब, है ना? देख अब शराफत से मेरे दिए हुए कागजों पे साइन करता है या छपा दूं इसको अखबार में? नहीं। पेन एक काम कर, तू जा, मैं इसको छोड़ दूंगा। तब कश्मीरी पंडितों की आत्मा बहुत रोई थी अनुपम साहब। मेरे भी आंसू आते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बुरा हुआ और आप ये एक मनगढ़ंत कहानी दिखा रहे थे। मैंने ऐसी भांडगिरी मेरे जीवन में नहीं देखी और आज लोग आपको सरांखों पे बिठा रहे हैं। उस वक्त कश्मीरी पंडितों ने आपको बहुत कोसा था, आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा था, आपके बारे में कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए अनुपम जी, आपने ये फिल्म बनाई है जबकि हम कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ। लेकिन आपने कहा मैं एक्टर हूँ, मेरे में एक्टिंग की भूख है, आपको पैसा कमाना था, पैसा पैसा पैसा। अनुपम भांड साहब स्थिति है ओनली वन थिंग, यासीन मलिक का नाम क्यों नहीं लिया? सब हर एक का नाम लिया था, यासीन मलिक, राजीव गांधी, सबका नाम क्यों नहीं लिया? अरे पढ़े लिखे मूर्खों, उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी बीजेपी के गठबंधन से, तो राजीव गांधी कहाँ बीच में से आया? तुम लोग इस बिकाऊ मीडिया में जो परोसते हैं वो देखते हो, इसीलिए ये देश बर्बाद हो रहा है। ये देखो विकिपीडिया में या कहीं भी उठाकर देख लो, नेट पे साफ साफ लिखा है कि वीपी सिंह के और बीजेपी गठबंधन के समय ही कश्मीर में
कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, उसी समय साबिया का किडनैप हुआ था, उसी समय ये सारे दंगे हुए थे वहाँ पे और सभी को निकाला गया था। तो तुम्हें नहीं पता कि किसकी सरकार थी उस वक्त? दोस्त राजीव गांधी को देते हो। कपिल शर्मा तो टुच्चा सा बंदा है, वो क्या कर लेगा? हमारे साथ क्या होगा आगे? अगर मोदी नहीं होता भी हम ये देख नहीं पाते। जब से ये बात आप बिल्कुल सही बोल रही हैं मोहतरमा। वाह वाह, बहुत खूब यार, बिल्कुल सही बात है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उस वक्त सरकार किसकी थी। आज ये मुद्दा उछला है तभी लोगों को पता चल रहा है कि ये जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ उस वक्त सत्ता की मलाई कौन खा रहे थे। उस वक्त इन्हीं मोदी जी की पार्टी सत्ता की मलाई खा रही थी और कश्मीरी पंडित दर्द से बेहाल थे, उनसे मदद की गुहार लगाते रहे। कश्मीर में राज्यपाल भी बीजेपी पार्टी के जगमोहन जी थे, लेकिन किसी ने कश्मीरी पंडितों की नहीं सुनी। तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं बहन जी, या मोदी जी हैं तभी लोगों को असलियत पता चलेगी। ये जो आज मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं आपके मोदी जी, इनकी असलियत जनता को पता चली इस फिल्म से। बहुत अच्छा कहा बहन। जब सिनेमा घर के दरवाजे बंद हो इस समय तो आप समझ जाइएगा कि कश्मीर फाइल्स अंदर चल रही है। ये जेएनयू में तो घुसा के दिखाना चाहिए, सबके मुंह में घुसा के। जरूर दिखाना चाहिए मिस्टर सिराज। यहाँ और ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही कि जेएनयू के तो मुंह में घुसा के दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जेएनयू के ही फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी वर्तमान निर्मला सीतारमण, जेएनयू के जो अमिताभ कांत हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के, और इसी के साथ साथ एक आधा दर्जन से अधिक लोग, और अरुण जेटली और पता नहीं कितने अनगिनत नाम, कुमार दास, आर सुब्रमण्यम, ये सभी के सभी जेएनयू से हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि इन्हीं के मुंह में घुसा के दिखानी चाहिए फिल्म, ताकि आज जो देश बेरोजगारी महंगाई से लड़ रहा है, और जो गुरु प्रसाद मोहापात्रा, जेएन सिंह जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं पीएम मोदी के गुजरात स्टेट में, उन ये सभी जेएनयू से आए हुए हैं। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये देश बर्बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जेएनयू में इनका भी अच्छा खासा रोल है। तो शायद अब जल्दी ही निर्मला सीतारमण से लेकर के जो ये इतने सैकड़ों जेएनयू के लीडर बीजेपी में हैं, तो अब शायद इनके मुंह में घुसा के ये फिल्म दिखाई जाएगी, इनको जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। क्यों मोदी साहब, है ना? नहीं, ये नहीं करेंगे भैया। मेरे देश की एक कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि हकीकत जो है उसको देख करके भी वो मलाई किसी और को खिलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री साहब की। ये वही विवेक अग्निहोत्री साहब है जिन्होंने जिद फिल्म बनाई। जिद याद है ना? जिद, हेट स्टोरी, कितनी शानदार देशभक्ति फिल्में बनाई थी विवेक अग्निहोत्री साहब ने, जिनके आज पूरे देश में गीत गाए जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स के लिए। नाम तो मेरा भी विवेक है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री साहब की तरह मैंने हकीकत दिखाई, लेकिन हकीकत की मलाई छद्दम आका को खिलाने की कोशिश जो उन्होंने की है, बस उस पर उनसे घृणा होती है। फिल्म में उन्होंने हकीकत दिखाई, आपने हेट स्टोरी बनाई, जिद बनाई, ठीक है कोई बात नहीं, आदमी कमाई के लिए सब कुछ करता है, आपने भी की, वो वाहियात फिल्में भी आपने बनाई, लेकिन अब आपने एक बढ़िया फिल्म बनाई, लेकिन इसकी मलाई किसको खिलाना चाहते हैं आप? यह सबसे शर्मनाक विषय है। आप मलाई ऐसे छद्दा माका को खिलाना चाहते हैं जो सम्राट बना बैठा है तथाकथित, लेकिन ये सारे के सारे जो कारनामे हुए उस वक्त उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। ये मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि जो गुनहगार थे उनको मैं मलाई नहीं खाने दूंगा। मैं उन हिंदुस्तानियों में से नहीं हूं जो आंख बंद करके आका के कसीदे पढ़ने लगे। मैं वो हिंदुस्तानी, मैं वो पंडित हूं जो हकीकत बताऊंगा, हकीकत दिखाऊंगा। उस समय जो गुनहगार थे उनको माफ नहीं किया जाएगा, और आज वही गुनहगार अपने प्रायश्चित करने के बजाय आज मलाई खा रहे हैं। आज वो छद्दम आका खुद बोल रहे हैं कि फिल्म बड़ी शानदार है, ताकि ध्रुवीकरण हो सके और वोट मिल सके। लेकिन ये जो परिणति हुई, ये कश्मीरी पंडित गए, उनके घर लुटे, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्ही लोगों का है। और ये बात खुद कश्मीरी पंडितों ने कही है। उन्होंने कहा है कश्मीरी पंडितों ने कि बीजेपी दोहरा खेल खेल रही है, नौटंकी कर रही है, गुनहगार वो भी है। कि कश्मीरी पंडित तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। कश्मीरी पंडितों ने यह बार बार कहा, लेकिन बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाती है। कश्मीरी पंडितों ने स्पष्ट कहा, द टेलीग्राफ की न्यूज़ है, आप खुद देख लीजिए, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे इंटरनेट में, जिसमें वो खुद कह रही है कि 1990 में उस समय बीजेपी सपोर्टेड, यानी बीजेपी गठबंधन की वीपी सिंह की सरकार थी। यह बात कश्मीरी पंडितों के लीडर ने कहा है। तो फिर गुनहगार कौन हुआ? और आज उन्हीं गुनहगारों को देश मलाई खिलाना चाहता है मीडिया के थ्रू, इस कश्मीर फाइल फिल्म के थ्रू। अरे और तो और कश्मीरी पंडित यहाँ तक लिख रहे हैं, आप इस अखबार में देखिए कि हमारे लिए दवाई तक नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये 2020 की न्यूज़ है कि 2016 से हम लोग ऐसे ही बैठे, हमारे लिए कुछ नहीं है। और ये इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मलाई ये खाना चाहते हैं जो उस वक्त के गुनहगार हैं।
जो छद्दा माका बने बैठे हैं। अरे शर्मनाक विषय है यार, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो दिल रोता है। लेकिन आज मलाई किसको खिलाने जा रहे हैं, ये इसको देखकर और भी दिल रोता है कि जो खुद गुनाहगार है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कभी कुछ नहीं किया और जिनके खुद के राज में कश्मीरी पंडितों की हालत हुई और उनके लिए कोई योजना नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके लिए दवाई नहीं है। लेकिन यहाँ जो छद्दा माका है देश के तथा कथित, वो कश्मीरी पंडितों के लिए योजना नहीं ला रहे, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए उनके पास में बहुत योजना है। अब इनके दोहरा रंग देखिए इन लोगों का। ये वो कुछ एक योजना है जो मैं आपको यहाँ सिर्फ लिख पाया हूँ, जो इंटरनेट पे ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। बाकी अगर आप इनके पीएमओ की फाइल देखें तो न जाने कितनी ही योजनाएं इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए चला रखी है। यानी एक तरफ इस कश्मीर फाइल फिल्म्स की मलाई खाना चाहते हैं ये लोग जो खुद गुनाहगार थे कश्मीरी पंडितों के, और दूसरी तरफ ये उनको भी खुश करने में लगे हैं। इनके लिए उस्ताद योजना, शगुन योजना, नई मंजिल योजना, ये योजना, वो योजना, वो योजना, यानी दोहरा खेल खेल रहे हैं। उनसे छुप छुप के मिलते हैं अल्पसंख्यकों से, उनके लिए हज के लिए, योजना के लिए, शगुन के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए अरबों रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो खुश रहे, उनके लीडर खुश रहे, उनके दोनों तरफ का खेल अच्छे से चलता रहे। उन्हीं में से कुछ आदमियों को खरीद कर चुनाव के वक्त में उल्टा सीधा भाषण सुनवा के हिंदुओं के खिलाफ बुला के ये वोट ले लेते हैं। क्यों? और बदले में उनको ऐसी योजनाएं दिए जा रहे हैं जो अरबों रुपए की योजनाएं हैं, ये सब दे रहे हैं। यानी दोहरा खेल चल रहा है। और इधर कश्मीर फाइल की मलाई खा रहे हैं छद्दमा का, और उधर उन अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को खुश करने में लगे हैं। वाह रे तेरा दोहरा खेल, वाह हेट स्टोरी जैसी बड़ी जबरदस्त, जिसको बच्चे देख सके न परिवार देख सके, ऐसी फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री। और वाह अनुपम भांड सर, जो कभी आप मुसलमान बन जाते हो जिसको इंडियन आर्मी सताती है, और कभी आप वो पीड़ित कश्मीरी पंडित बन जाते हो, और ये सब होता है चुनाव के वक्त। तो इतना दोहरा खेल, इतनी बिकाऊ मीडिया और इतने बेवकूफ़ाना लोग हो सकते हैं क्या जो इनको मलाई खाने दे? ये देश खुद विचार करे कि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, लेकिन इसकी मलाई इन गिद्धों को मत खाने दो यार। देशवासियों प्लीज़ एक सनातन धर्म निभाओ, पंडित धर्म, हिंदू धर्म, जाट धर्म, राजपूत धर्म, ओबीसी धर्म, हर धर्म निभाओ, SC ST धर्म। लेकिन सभी हिंदुओं से ये निवेदन है, देश के हर एक नागरिक, वो हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ ये मानना पड़ेगा, बहुत गलत हुआ, दिल में उनकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन इन गिद्धों को भी मलाई नहीं मिलनी चाहिए जो ये भांडगिरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, देश की हकीकत दिखाता रहूंगा, सच्ची खबरें लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।